आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में कोरोना महामारी के संकट काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को उपलब्ध कराया जा रहा है निःशुल्क अनाज। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से तराई क्षेत्र में नदियों का जलस्तर बढ़ा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की और कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह। कोरोना महामारी के संकट काल में सरकार लोगों की हर प्रकार से मदद कर रही है। गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर माह तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत देश की 80 करोड़ से अधिक की आबादी को हर माह निःशुल्क राशन उपलब्ध हो रहा है। बलरामपुर जिले में भी लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। एक रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मिल रहे निःशुल्क राशन से लॉकडाउन के दौरान लोगों को काफी सहूलियत मिली है। अब अनलॉक में उसे नवंबर तक बढ़ा दिए जाने से लाभार्थियों में खुशी देखी गई। लाभार्थियों का कहना है कि अभी ठीक से काम धंधा व रोजगार न चल पाने पर प्रधानमंत्री जी का यह फैसला हम लोग लिए बहुत ही राहत भरा है। लाभार्थी संतोष कुमार ने कहा कि मैं संतोष कुमार ग्राम करवाली जिला बलरामपुर का निवासी हूँ। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को निःशुल्क राशन देना शुरू किया था, जिससे हम लोगों को बड़ी मदद मिली है। लॉकडाउन के बाद भी अभी ठीक से काम धंधा नहीं चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक हम लोगों को फ्री राशन देने को कहा है। हम लोग प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं और उससे हम लोगों को बड़ा मदद मिलेगा। लाभार्थी नंद किशोर ने भी इसे गरीबों के लिए अच्छा कदम बताया। जिला बलरामपुर ग्राम कलवारी का मैं निवासी हूँ। मेरा नाम नंदकिशोर जायसवाल है। नवंबर तक मोदी जी ने जो राशन हमें लोगों को देने के लिए बोले हैं, इससे हम लोगों की बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अभी तक हम लोगों को ठीक से कोई काम धंधा नहीं मिला, इसलिए हम लोग परेशान हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से धन्यवाद करूँगा। लाभार्थी राजू जायसवाल ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरा नाम राजू जायसवाल है। कलवारी जिला बलरामपुर में रहता हूँ। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें निःशुल्क राशन मिल रहा है। अभी कोई काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने नवंबर तक जो राशन देने को कहा है, उससे हम लोगों को बड़ा सहारा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी से बहुत धन्यवाद। जनपद बलरामपुर में शहर क्षेत्र के 22,465 कार्ड धारक के 1,12,296 एवं ग्रामीण क्षेत्र के 3,13,265 कार्ड धारक के 14,15,235 लोगों सहित कुल 15,16,531 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मिल रहे निःशुल्क राशन के लिए सभी लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। कहा कि इससे उन्हें खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं हुई है। समाचार दर्शन के लिए बलरामपुर से मैं राम कुमार मिश्रा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से तराई क्षेत्र की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जनपद में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महाराजगंज जिले में पहाड़ी नदियों भौरहिया व चंदन का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। इससे भारत नेपाल सीमा पर स्थित लक्ष्मीपुर खुर्द समेत अन्य सीमावर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा और गहरा हो गया है। उधर कुशीनगर जिले में भी बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही भारी वर्षा और वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। पिछले 3 दिनों में नदी का डिस्चार्ज बढ़कर 2,86,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। हालांकि सोमवार को नदी का डिस्चार्ज प्रातः 2,60,000 क्यूसेक पर रहा। नदी में उतार चढ़ाव के बीच कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र के
कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन मरिचहवा बसंतपुर मुख्य मार्ग पर नदी का पानी लगने से ग्रामीणों की परेशानी अभी भी बनी हुई है। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए तहसील प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई 4 नावों पर सवार होकर आ जा रहे हैं। वहीं सबसे खराब स्थिति नौरंगिया बिहार से महाराजगंज जिले के सुहगी बरवा जाने वाले मार्ग की है। इस बीच खड्डा क्षेत्र के मरिचहवा, बसंतपुर, शिवपुर, हरिहरपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की जानकारी होने पर क्षेत्रीय विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने उप जिलाधिकारी के साथ नाव से दौरा कर बाढ़ का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। उधर जिले के तमकुहीराज तहसील क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी का दबाव बंधों पर बढ़ गया है। नदी का सबसे ज्यादा दबाव कचहरी टोला व डीह टोला पर है। उधर जिला प्रशासन ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए नाव की व्यवस्था की है तथा बाढ़ चौकी को सक्रिय कर दिया है। समाचार दर्शन के लिए कुशीनगर से मैं विवेक पांडेय। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। एगो निहोरा बा, एगो रिक्वेस्ट बा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का प्रभाव पूरे विश्व में है और पूरा देश और कोई बड़ा छोटा नहीं बचा। अब हमारे सीनियर कलाकार आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब और अभिषेक बच्चन जी को भी हो गया है, बहुत सारे लोगों को। कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों से बार बार मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हमेशा रिक्वेस्ट निहोरा कर रहे हैं कि मास्क पहने। कृपया आप लोग अनासे न निकलें, ये समय बहुत गंभीर समय है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया घर पर रहें, मास्क लगाएं, चेहरे को बहुत जरूरी है तब बाहर निकले, 2 गज की दूरी रखें। ये ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं दे रहा है, कहां से आएगा। और हमने अपने एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता को खो दिया। आप लोग जान ही रहे हैं, गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी का यंग बॉय ही वो। तो कृपया आप लोग अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, पड़ोसी का ख्याल रखें, गांव देहात जिला अगल बगल सबका ख्याल रखें। घर से अनाज से अगर बहुत कोई काम है तो निकलें। ये समय कठिन है, ना निकले तो बेहतर है। घर में रहें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी बना के रखें। फालतू कहीं पे 4, 5, 6 लोगों के साथ जमा ना हो। अनासे दुकानदारी बाजारी करने ना जाएं। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि एक को होगा पूरे परिवार को होगा और ये वायरस सिर्फ जान लेता है, क्योंकि इस वायरस का, कोरोना वायरस कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है। सांसद होने के नाते, मानवता के नाते, आपका रवि किशन होने के नाते कृपया इस बात को आप लोग माने, अपना ख्याल रखें। कोविड-19 के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में विद्यासागर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नई दिल्ली में मनोविकार विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली बाला ने बताया कि कोविड के बारे में अप्रमाणित स्रोतों से फैल रही गलत सूचनाओं ने लोगों में तरह तरह की चिंताएं और गलत फहमियां पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को केवल प्रामाणिक सूचना के स्रोतों पर ही विश्वास करना चाहिए। अगर कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है। ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझे। अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन, काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली ने सही सैनिटाइजर की पहचान के तरीकों के बारे में बताया। सैनिटाइजर को हाथ पे लगाइए। अगर उस सैनिटाइजर में आपको ये आभास हो कि वाष्प बन के उड़ गया और मेरा हाथ सूख गया, वो सैनिटाइजर तो है कामयाब और असली। और अगर आपके हाथ पे पानी जैसा आने लगे, वो सैनिटाइजर है पानी मिला हुआ और नकली। बहुत मोटी सी पहचान है। उसके रंग पे मत जाइए, उसके गाढ़ेपन पे मत जाइए, वो जेल है या लिक्विड है उस पे मत जाइए, कितना नीला ज्यादा है, कितना कम नीला है, इस पे मत जाइए, कैसी बढ़िया बोतल में, इस पे मत जाइए। आप उसको छिड़किए, अगर हाथ पे वो वाष्प बनकर उड़ जाए, इसका मतलब उसमें सही मात्रा में अल्कोहल है।
इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला एवं वाचन प्रमोद कुमार सिंह।